तो आज मंगल गीत गाए जा रहे हैं, तो आज डांस भी हो रहा है, आज संगीत का दिन है, आज लोकतंत्र की जीत की बात भी कही जा रही है आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर। और ऐसे में क्योंकि अरविंद केजरीवाल 49 दिन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री जमानत पर, अंतरिम जमानत पर बाहर आ रहे हैं, तो देश के सवाल में आज सबसे पहले बात इसी मसले की होगी। सीएम केजरीवाल को मिली सुप्रीम राहत की। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम बेल मिली है। अब इस दौरान अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आकर के चुनाव प्रचार कर पाएंगे। यही दलील दी गई थी कि बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, चुनाव प्रचार करने दिया जाए। 5 साल में एक बार चुनाव आता है और ऐसे में जनता को अधिकार है अपना जो नुमाइंदा है उसको चुनने का, और नुमाइंदे को भी ये अधिकार है जनता तक अपनी बात पहुंचाने का, तो ये बेसिस बनाया जाए। तो इस दौरान केजरीवाल सीएम दफ्तर और सचिवालय नहीं जा पाएंगे, ये शर्त लगा दी। उपराज्यपाल की अनुमति के बगैर किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, शराब घोटाले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि आप यूं अंदाजा लगाइए, शराब घोटाला और बेल ये दोनों अलग अलग है। ये प्रचार के लिए बेल हुई है, और शराब घोटाले में क्योंकि वो मुख्य आरोपी और किंग पिंग जो तमाम चीजें ईडी कह रही है वो अभी तक वैसे ही चलती रहेंगी, ये इंटरिम बेल है। ये भी कहा गया किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आज घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। सवाल यह भी होगा कि अब दिल्ली का चुनाव, फिर पंजाब का चुनाव क्या पलट जाएगा? क्या यहां पर मोदी वर्सेस केजरीवाल हो जाएगा? और राहुल गांधी का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी वो कहां जाएगा? पहले एक रिपोर्ट। केजरीवाल को सुप्रीम राहत, 1 जून तक अंतरिम बेल, जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल, बदलेगा दिल्ली का खेल। चुनावी घमासान के बीच एक बार फिर आम आदमी पार्टी की रैलियों में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की दहाड़ सुनाई देगी। केजरीवाल किस्से कहानियां सुनाते बीजेपी पर तंज कसते दिखेंगे। शराब घोटाले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल को 49 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। इस दौरान केजरीवाल बिना किसी रोक टोक के चुनाव प्रचार कर सकेंगे। 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी में बोलता हूं। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि इस फैसले का चुनाव पर असर होगा। संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी आज शाम को तिहाड़ से बाहर आएंगे और मुझे भरोसा है कि वो दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को जरूर संबोधित करेंगे। अब ये थीम बदल जाएगी जेल का जवाब बॉक्स। देखिए, थीम इस चुनाव की एक ही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और मुझे लगता है आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, उसको बदलने का समय आया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत का जहां कांग्रेस ने स्वागत किया है, वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी
जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। सियासी घमासान के बीच एक बात तो तय है कि केजरीवाल को मिली अंतरिम बेल से आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है। केजरीवाल दिल्ली के अलावा हरियाणा और पंजाब में चुनाव प्रचार कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऐसे में देश का सवाल यही है कि जब ये अंतरिम राहत है प्रचार के लिए, तो ये लोकतंत्र की जीत बना करके क्यों पेश किया जा रहा है? दूसरा ये, यहां पर मुसीबत खत्म नहीं हुई है, मुसीबत तो आगे और बहुत बड़ी है। तो 1 जून के बाद 2 जून को जिस वक्त सरेंडर करना होगा, उसके बाद शराब घोटाले में जब मुख्य आरोपी हैं तब क्या होगा? एक और बड़ा सवाल कि चुनावों के वक्त, इस वक्त बाहर आना, जब चुनाव पूरे पीक पर है, दिल्ली में वोट होने हैं, इसका फायदा क्योंकि पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिलेगा और दिल्ली की जनता जो है दिल खोल के उनका साथ देगी। वहीं पंजाब में भी इस ट्रम्प कार्ड का असर देखने को मिलेगा और अब ये चुनाव क्या मोदी वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई बनकर रह जाएगा? एसएन सिंह है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस से, सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से, मुजफ्फर इकबाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो इंडिया का होने के नाते वो बैठे हुए हैं, के शर्मा हमारे साथ है। एसएन सिंह, मैं आपसे शुरू करता हूं। सबसे पहले आप इसे किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? एक तो ये कि लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। दूसरा ये कि शराब घोटाले की मेरिट पर तो बात ही नहीं है, अपराध मुक्त वो हुए नहीं हैं, बेल पर प्रचार के लिए बाहर आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब क्योंकि चुनाव चरम पर हैं दिल्ली और पंजाब में, तो सर आपको इस चीज का नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। इनकी पॉपुलैरिटी तो आप जानते ही जिस तरीके से कहा जा रहा है, और जो गोपाल राय भी कह रहे थे, यहां पर चुनाव तो पलट सकती है आम आदमी पार्टी। सबसे बड़ा खतरा तो बीजेपी को इन्हीं 2 स्टेट के लिए। सचिन जी, हम तीनों पर जवाब देते हैं। सचिन जी, एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, भारत जो है वो लोकतंत्र की जननी है। हमेशा यहाँ लोकतंत्र कायम रहा है और लोकतंत्र कायम रहेगा, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है और सभी लोग संविधान को मानते हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो लोग जब जेल में चले जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, संवैधानिक संस्थाएं बदनाम हो जाती हैं। आज वही संवैधानिक संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट अगर बेल देता है तो अच्छा हो जाता है। इस पे भी जो क्वेश्चन मार्क लगता था, देश और प्रदेश की जनता ने देखा कि नहीं, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम जो वाजिब होता है उसको करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये अंतरिम जमानत मिली है साहब। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप बाइज्जत बरी हो गए हैं। कोर्ट ने कुछ शर्तों के आधार पे आपको मुख्यमंत्री के कार्यभार को न संभालते, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अगर जायज न हो तो उसको उस पर हस्ताक्षर नहीं करना है, वो कार्य नहीं करना है। और पुनः आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको 1 तारीख के बाद उसी जेल में जाना है, क्योंकि कोर्ट अभी गुनाहगार मानती है। अगर कोर्ट गुनाहगार नहीं मानती तो आपको छोड़ देती। तीसरी बात देख लीजिए, आपने कहा कि इसका फायदा मिलेगा। सचिन जी, 2014 में तो अरविंद केजरीवाल जी जेल में भी नहीं थे, बाहर थे, तो भी देश की जनता ने किसको चुना? मोदी जी को चुना, तुलना की। वो जान रही है कि मोदी जी विकास के कार्य करते हैं। 2019 में भी अरविंद केजरीवाल जी जेल में नहीं थे और कोई विक्टिम कार्ड चले भी तो नहीं चला, क्योंकि सब लोग ये मानकर चलते हैं कि मोदी जी को देना। अब चौथी बात पे आ गई
आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी आएंगे तो जनता के बीच में क्या बताएं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है। भाई एजेंसी आपको गिरफ्तार करती है और प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट में जब आप बेल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो हाई कोर्ट में आप बेल के लिए एप्लीकेशन क्या डालते हैं कि हमारी गिरफ्तारी वो गलत तरीके से हुई। हाई कोर्ट ने कहा नहीं गिरफ्तारी जायज है, वो चीज वहीं क्लोज हो जाती है कि आपकी गिरफ्तारी जायज है, आप सरदार हैं। जिस तरह पार्टी के सरदार हैं उसी तरह भ्रष्टाचार के सरदार हैं, किंगपिन है। वो किसने कहा? कोर्ट ने कहा। तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचारी जाकर मुझे तमाम टिप्पणियां ईडी के लिए भी तो की गई है ना कर पाएगा सर। ठीक है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुई है, तमाम टिप्पणियां ईडी के लिए भी की गई हैं और ईडी के ऊपर भी हमने देखा 2 दिन से किस तरीके से आ रहा था। देखिए ईडी भी सचिन जी 100 का 1000 कैसे हो गया, उन्होंने कहा ठीक है, हाँ ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं बात सचिन 10 सेकंड सचिन जी देखिए यही बताना चाह रहा हूं और यही आज स्पष्टता से आपके डिबेट में क्लियर हो जाएगा कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, वो स्वतंत्र होती है और वो स्वतंत्रता से अपना काम करती है। लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी जब गिरफ्तार होते हैं तो संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं। निश्चित तौर पर ये मानना होगा कि एजेंसियां, जो एजेंसी है वो भी सरकार की नहीं है, स्वतंत्र जांच एजेंसी है जो कार्यवाही के लिए बात हुई और स्वतंत्र संस्था आपको जमानत देती है ये कहते हुए 1 तारीख को भ्रष्टाचार के आरोप में पुनः आपको सरेंडर करना होगा और उसी भ्रष्टाचार के आरोप में जिस जेल में थे उसी जेल में रहना होगा। ठीक, तो ठीक, यानी कहाँ ये माना गया कि ठीक है, यानी 2 तारीख को वापस जाना पड़ेगा। सरेंडर कहा गया है, शब्द लिखा गया सरेंडर। मुजफ्फर इकबाल खान, सरेंडर कहा गया है, जेल में जाना पड़ेगा। बाकायदा आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, बरी नहीं हुए हैं, सिर्फ प्रचार के लिए जमानत पर बाहर आए हैं। तो ऐसे में कैसे खुद को कहेंगे कि मैं निर्दोष हूं जनता के बीच आके? और वही संस्थाओं पर जब सवाल उठाए जाते थे, जिसमें जुडिशरी भी आती थी, लोकतंत्र भी खतरे में पड़ गया था जब जेल में गए थे एक सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री, आज वो जीत कैसे गया जब वो सिर्फ बेल पर बाहर आ रहे हैं? सचिन जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये एक इंटरम बेल है और बेल के वक्त, लेकिन एक चीज मैं आपको कह दूं, बहैसियत एक स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर हूं, कि कोई भी कोर्ट जब ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है या सीबीआई की या एंटी करप्शन की कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, तो दूसरे जो जुर्म हैं, आम जो जुर्म है, उनके बानिस्बत इसमें प्रिजम्पशन होती है कि भाई आपने ये जुर्म किया है। हालांकि कानूनी तौर पर जो कानूनी माहिर लोग हैं वो इसको कहते हैं कि ये प्रिजम्पशन भी गलत है, ये ड्रैकोनियन है। तो नॉर्मली जब मनी लॉन्ड्रिंग का हो या एंटी करप्शन का मामला होता है तो कोर्ट जब तक मुतमियन ना हो जाए कि मुल्ज़म किसी केस में इन्वॉल्व नहीं है तो नॉर्मली बेल नहीं देते हैं। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर थ्रेडबेयर डिस्कशन, और ये भी मैं कह दूं कि ये बहुत कोई एकदम नहीं हुआ कि एक दिन दरख्वास्त गई और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दिन बेल कर दी, पूरे दानों तरफ के पक्षों को सुनकर, रिकॉर्ड को देखकर इंटरम बेल दी है। ये कुदरती बात है कि कोई भी जो इंटरम बेल होती है तो उसमें किसी जो मुल्ज़म है, मुल्ज़म को सरेंडर करना पड़ता है। बरी का तो इसमें सवाल भी नहीं होता, क्योंकि ये कोई ना तो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन थी, ये अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट थी, जिसमें उन्होंने इनकी अर्जी को रद्द किया था, जिसमें इन्होंने चैलेंज किया था। तो ये कोई अपील अगेंस्ट कन्विक्शन तो थी नहीं कि हम इसको कोई भी क्लेम कर सके कि मैं बाइज्जत बरी हो गया। बहरहाल उनका अपना, उनकी पार्टी का एक पक्ष है, उनका ये कहना है कि ये तुम पूरा केस जो है ये ट्रम्प अप है और जस्ट एक पार्टी को डिप्राइव करना था कि उनका लीडर कैंपेन ना कर सके। और इसमें कुछ हद तक सच्चाई इसलिए दिखती है कि 2022 अगस्त 1922 में ये एफआईआर लॉन्च होती है जी, और 1.5 साल के बाद मार्च 2024 में आप उस एफआईआर में जस्ट अ फ्यू मंथ्स दिस इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट्स, इलेक्शन की नोटिफिकेशन के वक्त आप उसको गिरफ्तार करते हैं। तो वहां से वो सुप्रीम कोर्ट ने जो शुकूक को शुबहात जो का इजहार किया वो जेन्युइन था कि भाई ये टाइमिंग जो थी गिरफ्तारी की ये सरासर गलत है, क्योंकि जब
अगर आपको गिरफ्तार करना था तो आपके पास बहुत टाइम था, आप पहले पर समय पे भी अगर कर सकते 1.5 थे। साल आपने नहीं किया, अब 1.5 साल जब नहीं किया था तो इलेक्शन की नोटिफिकेशन के दिन आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि जाकर गिरफ्तार कर लेते आप उनको। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने काफी उस पर टिप्पणी जो की है तो वो जायज भी है। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम जितने भी पक्ष हैं उनको सुनने के बाद अपना माइंड अप्लाई करके उनको लगा कि ये गलत है, इस स्टेज पे उन्होंने इंटर्म जमानत दी है। और इंटर्म जमानत सरेंडर जो लफ्ज है वो हर जमानत जब इंटर्म होती है तो वो लिखा जाता है। एक सवाल, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन से भी है, एक सवाल साथ ही मैं फिर के शर्मा से आ रहा हूँ। अब इंडिया की सेहत पर कितना बड़ा असर या कितना बड़ा जंप, कितना बड़ा बूस्ट केजरीवाल का आना? जाहिर सी बात है, इंडिया अलायंस का हिस्सा है आप भी, और आपके जो कंस्टिट्यूएंसीज जहां इन्फ्लुएंस है, जिस तरह पंजाब है, दिल्ली है, तो वहां फर्क पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि लीडर जब कैंपेन करेगा तो उससे फर्क पड़ेगा। उनको रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इतनी है कि वो उस केस के रिलेटेड कोई कैंपेन में कोई चीज नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, उसको नहीं, ठीक है। के शर्मा जी, आपको लगता है कि केस को लेके कुछ नहीं बोल सकते हैं? सारा खेल ही तो विक्टिम कार्ड का है, सारा खेल ही तो वोट के साथ जुड़ा है। मतलब आपको बोलना नहीं है, लेकिन भाई नाप तोल के ही सब कुछ जब बातें करनी है, आप कैसे, आप ये थोड़ा ना कहेंगे सबको कि मैं केस की जो मेरा केस है शराब घोटाले का, वो अभी एज इट इज है, चल रहा है, मैं उसमें भ्रष्टाचार के आरोप में हूं, लेकिन मैं इंटरिम बेल पे प्रचार के लिए आया हूं, ये थोड़ा ना जनता को बताएंगे। सचिन जी एज पर द लॉ बहुत कुछ लिखी नहीं होती है। जैसे इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज होता है, तो लोग को पता है कि हमें बाएं से चलना है तो आप दाएं से नहीं चल। उसी तरह यदि आपको इंटरिम बेल पे मिला है तो इसका मतलब कि आपको बहुत सारे बातों को ध्यान में रखना है। हालांकि प्रचार के लिए आपको किसी कंडीशन नहीं लगाया गया है, लेकिन प्रचार के साथ साथ आपको देखिए कोई भी राइट मिलती है तो साथ में रेगुलर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी साथ में इम्प्लीमेंट होता है उसमें, जिसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप देश के जिम्मेदार व्यक्ति है। सबसे बड़ा था कि हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता 3 बात उन्होंने बताया कि जैसे है कि इससे कोई ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2014 में भी है, 14 में भी उनको चुनाव लड़े थे और प्रचार किए थे। तो दुबते को एक चीज बता दूं कि दुबते को तिनके का सहारा होता है और कोई भी चीज में अभी कोई सजा नहीं मिल सकती। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं एक बार इसकी मेरिट, क्योंकि मैं क्लियर कर देता हूं, मैं इसे तभी आपने तो बताई। आशीष इस वक्त मेरे साथ है, मेरे भाई लीगल एडिटर। और आशीष, 2 चीजें इस वक्त, क्योंकि आप बीच में जुड़े, हम इस पर बहस कर रहे थे। नंबर एक तो ये है कि इंटरिम बेल है, शराब घोटाला वो जो चल रहा है पूरा सब कुछ, उसकी मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी मेरिट डिमेरिट से कोई लेना देना नहीं है। प्रचार के लिए बाहर आना था, अंतरिम बेल दी गई है। दूसरा, जब कुछ बोलना ही नहीं है इसके ऊपर, जब बोलेंगे ही नहीं तो फिर प्रचार में कहेंगे क्या कि मुझे मारने की साजिश की जा रही थी, तमाम चीजें थी, इंसुलिन था। जब बोलना ही नहीं है कि मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूं अभी, तो फिर कैसे, फिर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमें ऑर्डर को समझना होगा सचिन जी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपने रोल को लेकर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कहेंगे। बाकी सारी चीजें, मुद्दे तो तमाम है, अरविंद केजरीवाल हमेशा उठाते रहे हैं विकास के मुद्दे पर, बाकी बिजली, पानी, सड़क, जो भी मुद्दे हैं वो उठा सकते हैं, लेकिन अपने रोल के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ये मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो मैं कहूंगा, क्योंकि इससे पहले मेरी जानकारी में नहीं है कि इस तरह से किसी को न्यायिक हिरासत से केवल इसलिए जमानत दी गई कि वो पोल कैंपेन कर सके, यानी चुनावी प्रचार कर सके। शर्तें अदालत ने जरूर लगाई हैं, चाहे कि गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त जो है वो अरविंद के खिलाफ जाती है। वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, अरविंद केजरीवाल सचिवालय नहीं जाएंगे, अरविंद केजरीवाल बिना एलजी के परमिशन के किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यानी कुल मिलाकर कहें तो अरविंद केजरीवाल जेल से जो बाहर आए हैं वो आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर आए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, क्योंकि वो सारे वो काम जो वो नहीं कर पाएंगे, सीएम ऑफिस जाना हो या सेक्रेटरिएट में जाना हो, वो सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। फाइल पर तो साइन, अगर किसी फाइल पर सीएम के साइन मैंडेटरी हैं तो वो तिहाड़ में भी करते ही थे, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा। अदालत ने ये कहा कि देश में लोकतंत्र का चुनाव होने वाला है और लोकतंत्र के इस महापर्व में 5 सालों में एक बार जनता अपने उम्मीदवार को चुनती है।
देश में कुल 97 करोड़ मतदाता है, अदालत ने ये कहा, जिसमें से 60 से 65 करोड़ जो मतदाता है वो अपने लीडर को चुनते हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जानी चाहिए। देखिए, दो खामियां जो ईडी की तरफ से रही है, जिसका मुझे लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ी खूबसूरती के साथ अदालत में उसे साबित करने में सफल हो गए। पहला, ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देर से की गई। इस पूरे मामले की जांच 2 सालों से चली आ रही है। इससे पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पिछले साल फरवरी 2023 में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी, टाइमिंग ऑफ अरेस्ट, यानी 21 मार्च को जो गिरफ्तारी की गई, यानी चुनाव प्रचार से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तो ये जो दो बातें थी वो ईडी के खिलाफ गई और अभिषेक मनु सिंघवी इसे साबित करने में सफल रहे कि एजेंसी ने गलत मंशा के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की है। क्योंकि अदालत बार बार ये पूछ रही थी कि भाई आपने 9 समन दिया, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप इतना लंबा इंतजार क्यों कर रहे थे? वो चीजें ईडी जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाई है आज की तारीख में। तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो दो उनकी मेन पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी और राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा पहली बार जो उन्हें हिरासत में भेजा गया था ईडी की, जिसको उन्होंने चुनौती दी है, उस पर कोर्ट का क्या आदेश रहता है? क्योंकि आर्गुमेंट अभी मेरिट पर नहीं हो रहे हैं। ईडी इस मामले में चार्जशीट भी फाइल कर देगी, लेकिन ये बड़ी राहत है, बड़ा बूस्ट अप है। अरविंद केजरीवाल बड़े चेहरे हैं, अच्छा, संक्षिप्त में नहीं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल बड़े चेहरे हैं, एक बड़ा बूस्ट अप है। दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब मैं एक संक्षिप्त आपसे एक चीज़ और आशीष जानना चाहूँगा, वो ये कि फिलहाल ठीक है, यहाँ पर जो है पार्टी के लिए बहुत बड़ा बूस्टअप है और ये तमाम चीज़ें हैं। अब यहाँ से जो है केस फिर आगे किस तरीके से जो है आगे जाता आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम तो नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी आर्गुमेंट जो है वो मेन जो पिटीशन है उस पे तो हुआ नहीं है, जिसमें इन्होंने गिरफ्तारी को और हिरासत को चुनौती दी थी। अब मीनवाइल जो है मुझे लगता है कि जो चार्जशीट है वो भी फाइल हो जाएगी। एक चार्जशीट आज ही 224 पेज की ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है, तो अब देखना ये होगा, देर शाम तक पता चल जाएगा कि उसमें किसके किसके नाम है। देर तक आपने कहा था 6 साढ़े 6 तक आ जाएंगे और 6 साढ़े 6 तक हो सकता है। हाँ, 6 साढ़े 6 तक हो सकता है कि आ जाए। और एक चीज और बताइए, माननीय न्यायविद, माननीय न्यायाधीश जब भी कोई फैसला देते हैं, अब इसमें भी बहुत तमाम तरीके की जो है आर्गुमेंट किए गए, आप तो वहाँ मौजूद रहे, हम देखते रहे, आप पढ़वाते रहे, हम उसको पढ़ते रहे, वो ये भी सोच करके देते हैं कि आगे आने वाले वक्त में वो नज़ीर बनते हैं, उदाहरण बनेंगे, कोर्ट किए जाएंगे, या पहले जो फैसले आए हैं वो किस आधार पर हैं। अब यहाँ प्रचार के लिए आपने कहा ये एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रचार के लिए केजरीवाल साहब का बाहर आना या फिर एक मंत्री का बाहर आना, क्योंकि उसका कद बड़ा है, जाहिर सी बात है, तो क्या ये नज़ीर फिर, जाहिर सी बात है, बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कि इस वक्त जेल में हैं, उन पर नहीं लागू होगा यही नज़ीर? बिल्कुल लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। की कविता पे लागू होगा, हेमंत सोरेन पे लागू होगा, इसके अलावा मनीष सिसोदिया पे लागू होगा, सत्येंद्र जैन पे लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि अदालत ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कोई अपराधी नहीं है। तो अब देखना यही होगा ना, मुझे लगता है कि इसे क्लेरिफाई करना पड़ेगा अदालत को, नहीं तो एक पेंडोरा बॉक्स अदालत ने खोल दिया है। अब उस पेंडोरा बॉक्स के खुलने के बाद, चूंकि सोमवार को ही हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर, हेमंत सोरेन भी कहेंगे मैं ही पार्टी का तो चेहरा हूं, मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हूं, मैंने तो अपने पद से भी त्याग दे दिया था, मुझे क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? उनको दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? कानून तो सबके लिए बराबर होगा। तो वहां पे दिक्कत आएगी। ये इतनी आसानी से चीजें आप समेटने वाली नहीं है, आप मान के चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसान भाषा में समझाने के लिए और हमें इससे अवगत करवाने के लिए। सिद्धार्थ भाई, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। आज सबसे पहले मुबारकबाद आपके लिए, आपके चेहरे की खुशी बताती है, बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त बाहर आ रहे हैं, कितना बड़ा बूस्टअप, कितनी बड़ी जीत आप इसे देखते हैं। इंटरिम बेल है, अभी केस की मेरिट पर हम कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। आप म्यूट हैं शायद सिद्धार्थ। जी, माफ कीजिएगा, मैं म्यूट करना चाहता हूं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? आप ठीक है जी, माफ कीजिएगा, मैं म्यूट था। सबसे पहले तो आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया की इंडिया न्यूज के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है, पूरा दिन शुभ होता है। एक अक्षय तृतीया और दूसरा विजयादशमी। तो आज लेकिन हो ये गया है कि भाजपा समर्थक आज बहुत चिंतित होंगे
क्योंकि सब जानते हैं कि धोनी जैसे लोगों को ना मैच बदलने के लिए बस कुछ ही गेंदों की जरूरत होती है, उन्हें 20 ओवर बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को सत्ता की परिभाषा बता दी है कि सत्ता दुश्मनों पर इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार नहीं होता है, सत्ता होता है सभी लोगों को सेवा करने का माध्यम। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन चुनावों में प्रचार करने के लिए उतने ही स्वतंत्र हैं जितने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वतंत्र हैं। आने वाले दिनों में यह देश देखेगा, लोग देखेंगे, एकमात्र अंतर देखेंगे, वो होगा शब्दावली का अंतर। केजरीवाल गर्व से दिल्ली और पंजाब मॉडल को भारत के प्रगतिशील लोगों के सामने वो एक ब्लूप्रिंट की तरफ पेश करेंगे, जबकि मोदी जी भैंसों की प्रगति के बारे में लोगों को उपदेश देते हुए नजर आएंगे। आपके लिए यही संविधान अनुच्छेद, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये संविधान की धारा 21 की का एक बहुत अच्छी परिभाषा है, जिसे भाजपा 400 पार करके दलितों का, पिछड़ों का, आरक्षित लोगों का, गरीबों का, इनका जो आरक्षण छीनना चाहती है, 400 पार करके संविधान बदलना चाहती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि धारा 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को वही स्वतंत्रता है और भारत के संविधान को भाजपा 400 सीट लेके बदल नहीं सकती है। दूसरी बात, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल ध्यान में रखिएगा, पिछले 49 दिनों से, एक और मजेदार बात सचिन जी बताता हूं, 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी 49 दिन की, 49 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का किस तरह उठाव हुआ, आम आदमी पार्टी किस तरह से राष्ट्रीय पार्टी बन गई, सबने देखा। इस बार भी अरविंद केजरीवाल 49 दिन के लिए ही जेल में थे, तो बाहर आए हैं, तो किस तरह से खेला होगा, खेला बनेगा, ये सब देखने में मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात है, हम आरोप मुक्त नहीं हुए सर, आरोप मुक्त नहीं हुए अभी शराब घोटाले में, जिसमें चार्जशीट दाखिल की है। सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़े आरोपी अपराधी के तौर पर उनको ही बताया गया एजेंसी ने। किसने बताया? कोर्ट ने बताया सर, एजेंसी बता रही है ना, एजेंसी करेगी प्रूफ। तो इसका मतलब है कि सचिन जी इंडिया न्यूज के चैनल पर 2 जून को अरविंद केजरीवाल को टीवी स्टूडियो में, आपके टीवी स्टूडियो में बुला के आप फांसी देने वाले हैं? नहीं, मैं कौन होता, वो तो कोर्ट देगा ना सर। हाँ, वही बात पकड़ में आ गई ना, आप कौन होते हैं, कोर्ट होता है। इस देश में जो ये गलतफहमी थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी ईडी जिसको भी जेल में डाल दे वो दोषी है, वो आज आपने खुद अपने मुंह से बोल दिया कि मैं कौन होता हूं। क्योंकि आप, लेकिन दोनों चीजें अलग है, ये तो देश को बताएंगे ना सिद्धार्थ जी, लेकिन दोनों चीजें अलग है ना। वो बतौर आरोप मुक्त होके तो बरी नहीं हुए ना, जमानत पे आ रहे हैं। अरे सचिन जी, आज तो मौका मिला है, आज तो हमको 2 मिनट बोलने दीजिए। मुझे पता है कि भाजपा के समर्थक आज बहुत चिंतित हैं, लेकिन इतनी भी चिंता मत बताइए। मैं बताता हूं, आपको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे देने से अगर ईडी को बहुत दिक्कत होती है कि जिसको जेल में देते हैं उसको बाहर कैसे छोड़ेंगे, तो एक मगुंडा रेड्डी हैं, इसी दिल्ली शराब घोटाले में उनका भी नाम आरोपी के रूप में है, वो कैसे एनडीए के लिए, भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा है, उनके ऊपर भी ईडी केस है। तो इसका मतलब क्या मोदी जी कह रहे हैं कि मैं किसी को भी सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, मैं किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा, तो उसकी सारी की सारी मौलिक अधिकार में छीन लूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी को तो रोका है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, आपके लिए यही वो संविधान की धारा अनुच्छेद 21 है जिसके तहत भाजपा चाहती है उसको बदल के 400 पार लाना। धोनी बार आया, ठीक है, उसके बाद अधिकार छीनना। ठीक मेरे दो वरिष्ठ प्रवक्ता बाकी, आपने नैरेटिव सेट कर दिया, ठीक है। एसएन सिंह, धोनी लास्ट वक्त पे आ गया है बाहर और हेलीकॉप्टर शॉट ऐसा खेलने वाला है कि मैच पलट गया। सचिन जी देखिए, हमने अपने मित्र को बड़े धैर्य से सुना, लेकिन हमारे मित्र को कहिएगा कि हमें भी धैर्य से सुन लेंगे। देखिए होता क्या है, ऐसा तो नहीं है कि भ्रष्टाचारी, अपराधी या चोर जश्न नहीं मनाते हैं जश्न। चोर के साथ इकट्ठे होकर जश्न मनाते हैं कि हमने माल लूटा और देखो अभी तक बचे हैं। लेकिन आप जानते हैं सत्य की जीत होती है। आज भी कोर्ट ने माना, अगर कोर्ट ये मान गई होती कि नहीं भ्रष्टाचारी नहीं है, अपराधी नहीं है, तो जमानत दे दी होती। कोर्ट ने क्या कहा, दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ग्राउंड पे जमानत मिलती है। अभी हमारे वकील साहब भी कह रहे थे, या किसी पार्टी के प्रवक्ता होंगे, मैं नाम नहीं देख पाया चूंकि स्क्रीन देख नहीं पा रहा, उन्होंने कहा कि सारी दलीलों के बाद उन्होंने दिया। नहीं साहब, बहुत सारे लोग जो है
वो जेल से भी चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, एक ग्राउंड ये भी बना प्रचार का। पूरी दिल्ली के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। पिछले कुछ समय से, पिछले 1-2 साल से जिस तरह से पूरे लोकतंत्र पर और संविधान पर भारतीय जनता पार्टी का हमला हो रहा था, विपक्ष पर हमला हो रहा था, पूरे देश भर में लोग अब उम्मीद खोने लगे थे कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई से देश भर में एक उम्मीद जागी है। आज सबको भरोसा हो रहा है कि इस देश में तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की विजय होगी। कुछ नियम भी जो है कोर्ट ने लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, फाइल पर बिना एलजी की परमिशन के साइन नहीं कर सकते, किसी गवाह से नहीं मिलेंगे, जो कंडीशंस लगाई हैं उसको लेकर आपका। देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ही करेंगे। जब जब इस देश में लोकतंत्र खतरे में आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कदम उठाए हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं पर केस करके उनको जेल में डाल के लोकतंत्र पर हमला कर रही थी, उस हमले को आज सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बनी रहे, विपक्ष के नेताओं को झूठे आरोप लगाकर जेल में ना डाला जा सके, उसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत आम आदमी पार्टी के लिए ये 21 दिन कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव प्रचार जो है बाहर निकलने के बाद ही शुरू हो जाए। संविधान की जीत बताया जा रहा है, क्या ये सच में चुनाव पलट देगा? और दूसरा, अब ये जो बड़ी खबर आई है, बृजभूषण यौन आरोपी हैं, हाँ, मामला चलाना बनता है, ऐसा कोर्ट ने माना। जो पूरी आज परिस्थिति है, कोर्ट के प्रति सबकी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता, सबकी आस्था बढ़ी है। भारत के लोकतंत्र को यदि कोई सुरक्षित रख पाएगा तो वाकई इस देश की न्यायिक व्यवस्था सुरक्षित रख पाएगी। जिस तरह से इन दोनों मुद्दों में आज सरकार को स्पष्ट उसका चेहरा जो है दिख गया कि ये सरकार दुर्दांत अपराधियों के साथ है, किसके साथ है सबने देख लिया। आज जिस तरह से अपराधियों की शरणस्थली बीजेपी बन गई और बृजभूषण सिंह के बारे में लगातार इस देश की महिलाएं, इस देश की बिलखती बेटी आज जिस तरह धरना प्रदर्शन करती रही, एक बार भी अमित शाह जी की पुलिस उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस तरह के समाज के विद्रोही लोग हैं, ये एक तरह से खूंखार अपराधी माने जाएंगे जब ऐसे ऐसे केसेस इन पर दायर हुए और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। अभी भी आरोप पत्र के बाद भी वो आदमी खुलेआम घूम रहा होगा, उसको कोई हिम्मत नहीं है भाजपा के किसी व्यक्ति की, भाजपा की किसी एजेंसी की, मैं तो कहता हूं अब सरकार की एजेंसी रही नहीं। जहां तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई है, पूरा देश देख रहा है, सब धन्यवाद हृदय से दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि टाइमिंग को लेकर ही मामला था। और सच बात है कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास भाजपा करती रही, उसका एक ये भी नजारा, ये भी उदाहरण है। ये टाइमिंग को लेकर कोर्ट ने भी माना कि गलत अरेस्टिंग है। एक तरफ तो आप चीफ मिनिस्टर को, जो एक पार्टी का हेड है, लोकतंत्र में कम से कम आप रास्ता तो रहने देंगे, लोगों को चुनाव लड़ने का, अपनी बात रखने का, सहमति असहमति व्यक्त करने का, विचारों का आदान प्रदान करने का। आपने चुनाव के वक्त उठाकर एक एक विरोधियों को कहीं ना कहीं आप अंदर डालने का काम कर दिया, और दूसरी तरफ खूंखार अपराधियों के साथ आप खड़े हैं। पूरा देश देख रहा है कैसे। जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है। इंडिया गठबंधन के लिए जो है वो बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। राहुल गांधी नाम लेकर मुबारकबाद देंगे। 49 दिन, 1 महीना हो गया, एक बार नाम तक नहीं लिया सर, जिक्र भी नहीं किया किसी रैली में। नहीं, हमने राहुल गांधी जी जब दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली हुई थी, प्रजातंत्र बचाओ रैली हुई थी, उसमें ये सारे मुद्दे थे। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी थी वहां, सुनीता जी, उनके साथ हमारी पूरी लीडरशिप, सोनिया जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, राहुल जी, सब उनके साथ पूरी संवेदना के साथ, यहाँ तक कि हमारे नेता जो है उनके घर गए जिस दिन अरेस्टिंग हुई। और नाम लेने की क्या बात है, लगातार राहुल जी सभी चीजों का नाम लेते हैं। मोदी जी तो भूल गए हैं, रोज अडानी अंबानी का नाम लेते हैं, लेकिन मोदी जी को लग रहा है अभी भी कि उनका जो है टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया है। अचानक जैसे जैसे चुनाव आएगा, भाजपा के लोगों का टेलीप्रॉम्प्टर खराब होता जाएगा और देखिएगा उनकी शुद्धि अब जो है खत्म हो गया। एक्चुअली विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होता है तो इस तरह से बुद्धि खराब होती है। वही हाल हुआ है भाजपा के शीर्ष नेताओं का, मोदी जी समेत, जो आज जिस तरह के एजेंडे चला रहे हैं लोग। अरे भाई, लोकतंत्र रहना चाहिए, देश में संविधान का शासन होना चाहिए, जीत हार होती रहेगी, कोई भी आएगा, कभी हम आएंगे, कभी आप आएंगे, कभी कोई और आएगा,
लेकिन व्यवस्था तो बनी रहनी ठीक है चाहिए। सर, जिस दिन गए थे अंदर उस दिन लोकतंत्र खतरे में आ गया था, आज लोकतंत्र की जीत है। हालांकि इंटरिम बेल पर बाहर आए हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक है के शर्मा कुछ ऐड करना चाहते हैं। दुर्दांत अपराधी नहीं ठीक है, के शर्मा कहूंगा कि बृजभूषण सिंह पर भी जरा एक बार चर्चा कर लें कि बृजभूषण बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आता हूँ। एक सेकंड ठीक है प्रोफेसर साहब, एक सेकंड, क्योंकि तो आप थोड़ा सा लेट आए पर बीच में खबरें भी आ रही थी, इस कारण से मैंने आपको दोनों पे बोलने का मौका दिया। के शर्मा बहुत देर से जुड़े हुए हैं, बोलिए सर। जी जी, मैं आशीष जी की जो बातें जो है उसमें कुछ थोड़ा सा ऐड कर जाता हूं। अजय जी, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, बहुत सारी ईडी ने बहुत सारी दलील भी दी कि यदि कोई किसान को यदि खेती करना हो, उसको फसल काटने के लिए वो भी बेल मांगेगा, और यदि कोई फैक्ट्री कंपनी है जिसका कंपनी का लॉस हो रहा है तो वो भी बेल मांगेगा, और यदि कोई आदमी हर कोई आदमी चुनाव लड़के जो बरसों से जेल के अंदर है वो चुनाव के बहाने बेल मांग सकता है। इस दलील को भी मतलब उन्होंने खंडित किया है जस्टिस खन्ना ने। तो ये कहीं ना कहीं बात है कि देखिए समय बहुत बलवान होता है, और जैसा 2014 में जो समय था वो जरूरी नहीं कि समय हमेशा है। इस बार कहीं ना कहीं हो सकता है कि आम आदमी पार्टी क्या आज की ये जमानत रिहाई नहीं, आज की ये जमानत चुनाव पलट देगी? चुनाव नहीं पलट सकती है सचिन जी, ये सच्चाई है। देखिए इससे बहुत हो सकता है, तो एक जोश जो कार्यकर्ताओं में जो एक ठंडा पड़ गया था जो है वो उसके लिए जोश एक हो सकता है, रणनीति जो बाकी, क्योंकि शुरू से अंत तक अभी जो भी चुनावी रणनीति है वो केजरीवाल जी ने किया, तो कहीं ना कहीं संजय सिंह जो अब डिसीजन लेने में वो दिक्कत आ रही थी उसका एक फर्क पड़ेगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं, 5 से 6% का वो मार्जिन वोट बढ़ सकता है। इंडिया गठबंधन के लिए दो बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि बृजभूषण सिंह की जो बात आशीष जी ने बताई कि कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टिया जो उनके खिलाफ में कुछ सबूत दिखता है, ऐसा नहीं है। खासकर जो गर्ल्स महिलाओं के केस में यदि कोई भी एलिगेशंस होता है तो उसे प्रथम दृष्टिया ये माना जाता है कि जो प्रेजम्पशंस है कि जो लड़की है वो जो पीड़िता है वो सच बोल रही है, और जब तक एट द स्टेज ऑफ ट्रायल तब तक उसको हमें जो कहीं ना कहीं ट्रायल चलता है, तो ट्रायल ऐसे केसेस में चार्ज जो फ्रेम वो करते ही करते हैं। मेरा जो 20 साल का जो एक्सपीरियंस है इसमें मैंने देखा है कि चार्ज फ्रेम होता ही होता है। इसीलिए जो भ्रष्टाचार अभी साबित नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं हर नेता जेल जाता है, जेल से चुनाव लड़ता है, इसका मतलब वो दोषी नहीं है। जब तक ये दोषी नहीं है, जब तक उसको प्रूव्ड ना हो जाए। तो इस तरह से आज यदि देखा जाए, यदि ये दोषी जैसा बीजेपी के प्रवक्ता कहे कि ये दोषी है, तो आज यदि ये दोषी है तो फिर विश्व शर्मा जी भी दोषी है, उनके खिलाफ भी ईडी केस चल रहा है। फिर वहां महाराष्ट्र में भी जो है अजित पवार भी वो तो मामला जब चल रहा है तो उसमें तो ठीक है, कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल, सिद्धार्थ मुझे समझा दीजिए। सिद्धार्थ क्या है हमारे साथ? सिद्धार्थ नहीं है। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, अगर मैं इसको पॉलिटिकली, आप क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, कितना बूस्ट करेगा, कितना चुनाव पलट देगा ये? 4 सीटें यहाँ की, हालांकि अरविंदर सिंह लवली छोड़ के चले गए कि देखिए मुझे मेरी बात नहीं मानी, और क्या वो कन्हैया कुमार की सीट और तमाम चीज़ें, चलिए इसको रहने देते हैं। फिर उसके बाद 13 जिसमें कांग्रेस और आप अलग हैं, 13 और 4, फिलहाल यही बड़ा स्टेक है। सर क्या चुनाव कैसे पलटेगा ये? देखिए ओवरऑल जो देश में माहौल बना है, बात आम आदमी पार्टी को लाभ होगा, कांग्रेस को लाभ होगा, भाजपा को हानि होगी, ये मुद्दा नहीं है। अरविंद केजरीवाल की टाइमिंग को लेकर यदि कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि ईडी गलत काम किया और गलत तरीके से उनको फंसा करके रखा है, वो टाइमिंग ठीक नहीं थी, तो इसके मैसेज यही बात तो हम लोग भी कह रहे थे कि जब चुनाव का वक्त आया तो आप सभी सीनियर नेता को आप जेल के अंदर डाल देंगे। हेमंत सोरेन को आपने डाल दिया, इनको डाल दिया, और लोगों को डाल दिया। जब कोई रहेगा ही नहीं तो एक तरफा चुनाव आप लड़ना चाहते हैं। ये इसी बात को कोर्ट ने कहीं ना कहीं कन्विंस कोर्ट हुई है। कोर्ट इस बात को मान रही है कि जो सत्ता पक्ष है वो जबरदस्ती कर रहा है, तानाशाही पर उतरा हुआ है। चुनाव की प्रक्रिया, लोकतंत्र की जो बेसिक चीज है कि प्रचार प्रसार और सारी चीजों में लोगों को स्वतंत्रता है, वो अपनी बात रखे। यदि वो बात ही नहीं रखेगा तो चुनाव में जाकर के लड़ेगा क्या? चुनाव में अपने जनता के बीच अपने निर्णय हो क्या तारीफ कर रहा है? दोनों चीजें बुराई कर रहे थे। सुनिए ना, खिलाफ में थे, वो कहीं ना कहीं शराब बीच में नहीं बोलूंगा, उसमें वो मैं बीच में नहीं बात हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं, मैं बीच में बोलने वाला नहीं हूँ। आपकी बात को मैं आपका आंसर दूंगा, प्लीज। जनता आपसे बीच में सवाल पूछेगी। वो सवाल का, अच्छा के शर्मा क्या सवाल पूछ रहे हैं? तो आप कांग्रेस सवाल का भी जवाब मैं शराब के खिलाफ में थे, और जब आपकी गठबंधन हो गई तो आप उनका साथ बीती चुपड़ी बातें कर रहे हैं। शर्मा जी, पहले मेरी जवाब सुन लीजिए। जो उन्होंने प्रश्न किया आपका भी जवाब देंगे।
जहां तक बात ये प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया कैसे गलत है और भाजपा कैसे इस तरह से अपने विरोधियों को निपटाने का काम कर रही है और अपने समर्थक जो उनके अंदर में दुर्दांत इस तरह के अपराधी बैठे हुए हैं उसको जो है सरेआम छोड़ रही है, ये देश की जनता देख रही है। मैसेज इससे जाए, मतलब कांग्रेस अब भी अच्छा एक सेकंड शर्मा जी, आप बीच में मत बोलिए, आपकी बात सुन ली थी। मतलब मैं ये मानूं नहीं, ठीक है प्रोफेसर साहब, मतलब कांग्रेस अब भी अपने उस स्टैंड पर कायम है कि ये बीजेपी जबरदस्ती का क्रेडिट लेती है। असल में कांग्रेस है जिसने मामला उठाया था और बताया था कि इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ है और ये सब शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया। देखिए सचिन भाई, शराब घोटाले का जो मुख्य आरोपी, जो शराब घोटाले का जो काम किया शरद सेठी, वो 5 करोड़ रुपया इसी भाजपा के लोगों को दिया, ये सरेआम है। इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना और क्या क्या हुआ सबने देख लिया, पूरा देश देख लिया कि भाजपा को घोटाले और भ्रष्टाचारियों से लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ सियासत से लेना देना है। और उसके लिए वो लोकतंत्र की जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, प्रक्रिया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चीजें होनी चाहिए, उसको भी ताक पे रख करके वो जो चाहते हैं कि अपना किसी न किसी तरह से सियासत और सत्ता बचाए रखें। इसी कारण से अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन को अंतिम चुनाव के वक्त उन्होंने डाला। इस पर कांग्रेस लगातार आपत्ति करती रही और आज भी करती है। बृजभूषण सिंह जैसे दुर्दांत अपराधी को इसलिए उन्होंने छोड़ रखा है और चुनाव में उनके बेटे को टिकट दिया, आज सरेआम घूम रहा है, जबकि देश की पहलवान बेटियां इसी जंतर मंतर पर महीनों तक बिलखती रही, उनको दौड़ा दौड़ा कर वही पुलिस मारी, लेकिन इस दुर्दांत अपराधी को आज तक अरेस्ट नहीं किया। ये दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं भाजपा को सिर्फ सियासत चाहिए, उसको देश के कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, उसको भ्रष्टाचारियों से कोई लेना देना नहीं, उसको भ्रष्टाचार निवारण कोई कानून कायदे से लेना देना नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना है और अपने हित के लिए। ठीक है, सिद्धार्थ आ गए, वापिस आ गए, ठीक है। आप कह रहे सीधे तौर पर अभी रह गया सचिन जी क्या सवाल था? फिर मैं सिद्धार्थ के पास का सवाल है कि जब कांग्रेस कल तक जो पानी पी के गालियां देती थी और जो शराब नीति के खिलाफ में बोलती थी, आज वो साथ गठबंधन में है तो करते नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, आज दोस्ती वाली निभा रहे हैं। शर्मा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। शर्मा जी, हमने तब भी कहा और आज भी कह रहा हूं, भारत की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, जो तानाशाही करके अपने दुश्मनों को जबरदस्ती जेल में या तो जेल जाओ या मेरे खेल में आओ, ये भ्रष्टाचार का जो नकली नाटक दिखावे का कर रही है, भ्रष्टाचारियों को अंदर करने का और अपने लोगों को संरक्षित करने का, इसके विरुद्ध है हम लोग नैतिक तौर पे और कानूनी तौर पे। इस प्रक्रिया में आज जो कोर्ट ने निर्णय लिया, जिस दिन अरेस्टिंग हुई थी उस दिन भी हमने कहा था टाइमिंग गलत है, ये है अपने आप में, जैसे आशीष भी कह रहे थे, अपने आप में एक्स्ट्रा नहीं है कि भाई ये तर्क माना और ये तर्क दिया गया कि हर कोई बेल मांगेगा, इसको इनकार कर दिया गया और ये भी कहा गया कि भैया ऐसा है कि मौलिक अधिकार नहीं है, इसको इनकार कर दिया गया, तो जीत तो है बहुत बड़ी। तो सिद्धार्थ, ये फिर कैसे जो है हेलीकॉप्टर शॉट साबित होगा? यहाँ पर 13 पंजाब जिसमें खुद कांग्रेस और आप तो दोनों अलग अलग है और यहाँ पर 4-3, यहाँ पर 4-3, यूपी में आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग है। सिद्धार्थ जी, आपका सवाल क्या है? सवाल पूछिए ना। मैंने कहा ये चुनाव पलट देगा तो कैसे राजनीतिक तौर पर ये जो है कितना बड़ा बूस्ट, कितना बड़ा तुर्प का इक्का साबित होगा? खुद केजरीवाल जी का आना, प्रचार करना, लोगों के बीच जाना, अपनी बात बताना। देखिए, कोई भी चीज ना अपने आप में इन आइसोलेशन नहीं होती है, हर चीजों का एक संदर्भ होता है। तो पिछले कुछ महीनों से आप अगर देखिए तो सबसे पहले भाजपा ने चुनाव चोरी की कोशिश की चंडीगढ़ में, पंजाब में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, बंगाल में हूँ, आज के इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कब छूटते हैं। और अब अरविंद केजरीवाल का छूटना पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पहली गलती भारतीय जनता पार्टी ने ये की कि उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद ये बात दिख रही थी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था। जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, लगातार देश के नैरेटिव में अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं, चाहे अपनी बेल को लेके, अरेस्ट को लेके, अरेस्ट के चैलेंज को लेके, अपनी डायबिटीज़ को लेके, इंसुलिन को लेके। और अब जब वो जेल से छूटेंगे, भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि उनके छूटने पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान उन राज्यों में जहां पे आम आदमी पार्टी नहीं भी लड़ रही,
वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सर एक जरूरी सवाल, 5 कंडीशंस लगाई गई हैं, किस तरह से देख रहे हैं? सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते, सचिवालय में नहीं जा सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। देखिए, ये तो चुनाव का समय है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। हम मंत्री होके भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम जो है फाइलों में नहीं होता, क्योंकि कोई नई पॉलिसी, कोई नए डिसीजन नहीं लिए जाते। तो ठीक है सर, प्रचार के लिए बाहर आ रहे हैं सौरभ भारद्वाज। इससे पहले जो है उन्होंने कमान संभाल रखी थी, लगातार जो बात कर रहे थे। सिद्धार्थ, अपनी बात आप पूरी कीजिए विद एडिशन टू दैट, जिसमें ये कह रहे हैं कि एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा। बतौर मुख्यमंत्री वो बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऑफिस वो जा नहीं सकते, फाइल वो साइन कर नहीं सकते, और हर चीज़ में अनुमति लेनी है उपराज्यपाल की। जी, जिस तरह से मोदी जी के ऊपर भी चुनाव आचार संहिता लगने के बाद मोदी जी भी कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, वो भी कोई निर्णय नहीं ले सकते, तो वो तो भारत का नियम ही है। तो इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसके बाद आने वाले दिनों में जो चुनाव प्रचार होगा उसमें अरविंद केजरीवाल उतने ही स्वतंत्र हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जितने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वतंत्र हैं। अंतर इतना ही आएगा कुछ दिनों में, आप लोग जब देखिएगा तो भाषा में अंतर आएगा। मोदी जी भैंसों के बारे में उपदेश दे रहे होंगे और अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब मॉडल को देश की उन्नति के लिए, देश के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे, यही अंतर आएगा। दूसरी बात, आप एक चीज मेरे ख्याल से जो आपके एक रिपोर्टर है, मैं नाम भूल गया उनका, क्योंकि मैं कार्यक्रम देख नहीं पा रहा हूँ। आशीष जी, हमारे लीगल एडिटर जी, मैं कार्यक्रम को सुन पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ इंटरनेट के इशू हैं। तो आशीष जी ने बहुत अच्छा कहा, उन्होंने काफी कुछ चीजें कही, लेकिन इस चीज में एक चीज ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज के केस में अरविंद केजरीवाल ने जमानत नहीं मांगी, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको रिहा कर दिया। फिर से मैं कह रहा हूं कि हुआ ये है कि भाजपा का ये जो नैरेटिव था कि भाजपा और भाजपा के समर्थक लोग ये मान के चल रहे थे कि मोदी जी और उनकी ईडी जो भी करेगी वो सर्वज्ञ है और वो सबसे सही होती है, उसके ऊपर कोई इकाई नहीं होती। मोदी जी और उनकी ईडी जो भी करती है वो सच होता है, वही अंतिम सच होता है। लोगों के नज़र में वो पूरा का पूरा ये जो ताश का महल था। इसीलिए मेरा बार बार कहना है कि भाजपा एक ताश का महल है जिसके प्रधान जी कागजी शेर है। मेरे ख्याल से मेरी बात खत्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। तमाम ठीक है, आज आपके लिए मुबारक दिन है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि कुछ देर में अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। ये ठीक है, एक नैरेटिव तो सेट होता ही है चुनाव में, चीज़ें जो है वो नैरेटिव से ही चीज़ें बदलती भी हैं। अब देखते हैं मंगलसूत्र से लेकर के हिंदू मुसलमान से लेकर के आरक्षण से लेकर के अब केजरीवाल का बाहर आना कितना बड़ा नैरेटिव सेट करेगा।